नीतीश मिश्रा को नित्यानंद राय ने हैसियत दिखाते हुए कहा कि आपको 100 आदमी भी लाने की औकात उस रैली में नहीं है। नीतीश मिश्रा का अपमान नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे स्वर्ण समाज का अपमान है। इसमें खुल के सभी लोग को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए और नीतीश मिश्रा सर को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में गुट बढ़ता जा रहा है। एक गुट जो है भूपेंद्र यादव का गुट हावी पड़ चुका है बिहार में, दूसरी गुट सुशील कुमार मोदी का। जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, पिछड़ा और स्वर्ण समाज हमसे नाराज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी की इस बात का ख्याल हो चुका है कि जो पीछे कई बार वर्षों से नोट और वोट से जो स्वर्ण समाज बीजेपी को सहायता करते आया है, उस स्वर्ण समाज को बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। और उस दरकिनार का वजह है कि बोचहा में 36,000 से चुनाव हारी बीजेपी। सवर्ण समाज किसी का बंधुआ मजदूर अब नहीं रह गया। सवर्ण समाज जो समाज का टिकट देगा, जो समाज को सम्मान देगा, उसको वोट करने का काम करेगा, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो। यादव पे जिस यादव को पप्पू यादव नहीं तोड़ सके, वो इस यादव को बीजेपी कहां से तोड़ पाएगा। स्वर्ण समाज टारगेट पे है। नीतीश मिश्रा ने इस पूरे स्वर्ण समाज बीजेपी के टारगेट में, और बीजेपी नहीं, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जी के टारगेट में, राम सूरत राय के टारगेट में है। तो इससे नहीं चलेगा। आप नया प्रयोग कीजिएगा, प्रयोग फेल हो गए। पार्टी मतलब क्या होता है? जनता आकर्षकता से पार्टी चलती है। पार्टी किसी नेता से नहीं चलता, और नित्यानंद राय जी का पार्टी चलाने में बिहार में कोई भूमिका नहीं है। नुकसान का भारी नुकसान होगा। 36,000 से बोचहा हारे हैं। अगला बार कितना सीट से लोकसभा हारेंगे, विधानसभा हारेंगे। अगर स्वर्ण समाज को नाराज करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। देखिए, आरजेडी के बाद अब बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर खाने से खबर आ रही है कि नित्यानंद राय और नीतीश मिश्रा, देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं नीतीश मिश्रा, उनके बीच में जो है खासा विवाद छिड़ गया है। और नित्यानंद राय की तरफ से नीतीश मिश्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कहा तो ये कहा गया है कि नीतीश मिश्रा की औकात नहीं है कि वो 10 लोगों को जुटा पाए। तो सवाल यही है कि बिहार में बीजेपी में भी ऑल इज नॉट वेल है। हमारे साथ सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी है। पुरुषोत्तम राज जी, आरजेडी में जो घमासान मचा हुआ है वो तो है ही, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, बीजेपी का जो कोर वोटर था वो स्वर्ण समाज था। एमएलसी चुनाव में नित्यानंद राय का टिकट काट देना, बोचहा चुनाव में स्वर्ण के नाराज लेके चलना, मुजफ्फरपुर में वहाँ के विधायक को हरवा देना, साजिश के तहत स्वर्ण के विधायक थे सुरेश शर्मा, उनको हरवा देना। और अब तो यहाँ तक ये भी बात हो गया कि भूमियार तो नाराज हुआ ही था बीजेपी से, अब यहाँ ब्राह्मणों को भी अपमान करने का बीजेपी ने काम किया है। नीतीश मिश्रा को नित्यानंद राय ने हैसियत दिखाते हुए कहा कि आपको 100 आदमी भी लाने की औकात उस रैली में नहीं है। लेकिन शायद वो नित्यानंद राय जी को पता नहीं था कि जिस नीतीश मिश्रा के बारे में वो बोल रहे थे, जिनकी फैमिली बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके ही परिवार से लोग केंद्र में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, और अगर बिहार से केंद्र की सत्ता में कोई प्रधानमंत्री के हिलाने वाला दावेदार था तो वो नीतीश मिश्रा के ही परिवार से आते हैं। तो पहले हैसियत जान लेना चाहिए नित्यानंद राय जी को। आपकी हैसियत नहीं है कि अपने समाज के 10 वोट आप बीजेपी को दिलवाएंगे। अब बीजेपी आपको किस परिवेश में लेके आपको आगे बढ़ाता है, वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व सोचे। लेकिन इस प्रकार से सवर्णों के खिलाफ बोलिएगा तो हमें नहीं लगता, जिस प्रकार से बीजेपी का दुर्दशा हुआ है बोचहा चुनाव में, आगामी चुनाव में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ब्राह्मणों को नाराज कीजिएगा, भूमियार को नाराज कीजिएगा, राजपूत की नाराज कीजिएगा, लाला राजपूत, सबको अगर नाराजगी होगा तो आप राजनीति किस पे कीजिएगा? यादव पे जिस यादव को पप्पू यादव नहीं तोड़ सके, वो इस यादव को बीजेपी कहाँ से तोड़ पाएगा? संभव ही नहीं है। तो अब ठीक है, नित्यानंद राय जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं बिहार में। तो जो इतना बड़ा नेता हो उसका इस तरह का बयान आना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी में आपसी रंजिशें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी में गुट बढ़ता जा रहा है। एक गुट जो है भूपेंद्र यादव का गुट हावी पड़ चुका है बिहार में, दूसरी गुट सुशील कुमार मोदी का। जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार बोचहा चुनाव से जिस प्रकार से हम लोग को सीख मिला है कि पिछड़ा और स्वर्ण समाज हमसे नाराज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी की इस बात का ख्याल हो चुका है कि जो पीछे कई बार वर्षों से नोट और वोट से जो स्वर्ण समाज बीजेपी को सहायता करते आया है, उस स्वर्ण समाज को बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। और उस दरकिनार का वजह है कि बोचहा में 36,000 से चुनाव हारी बीजेपी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के आगामी चुनाव 2024 और 25 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी में सुशील कुमार मोदी लग चुके हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार की राजनीति में हमें भागीदारी बनाया जाए, हमें दे दिया जाए, हम सबको ऑल इज वेल लेके चलेंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ मेरा संबंध रहा है, जिस प्रकार से हम दोनों ने गठबंधन का धर्मों का पालन किया है, जो अभी नहीं हो रहा है, कभी बीजेपी के मंत्री नीतीश कुमार पे बरसते हैं तो कभी नीतीश कुमार के मंत्री बीजेपी पे बरसते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है।
तो नीतीश मिश्रा ही अभी टारगेट पे हैं कि और भी कोई ब्राह्मण नेता जो है वो स्वर्ण समाज टारगेट पे है। नीतीश मिश्रा ने इस पूरे स्वर्ण समाज बीजेपी के टारगेट में, और बीजेपी नहीं, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जी के टारगेट में, राम सूरत राय के टारगेट में है। तो इससे नहीं चलेगा। आप नया प्रयोग कीजिएगा, प्रयोग फेल हो गए। आपने सच्चिदानंद राय का टिकट कर दिया, नया प्रयोग के कारण आपका रिजल्ट हुआ कि जनता वहां इस प्रकार से आपको तमाशा दिया कि आप चुनाव हार गए। तो नया प्रयोग आप करते रहिए, हम भी प्रयोग कर रहा है, जनता भी अब समझ चुकी है, सवर्ण समाज भी अब समझ चुका है। सवर्ण समाज किसी का बंधुआ मजदूर अब नहीं रह गया। सवर्ण समाज जो समाज का टिकट देगा, जो समाज को सम्मान देगा, उसको वोट करने का काम करेगा, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो। किसी के हम लोग एग्रीमेंट के साथ नहीं है कि वोट आपको ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो हमको सम्मान देगा हम उसके साथ हैं। ये नीतीश मिश्रा का अपमान नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे स्वर्ण समाज का अपमान है। इसमें खुल के सभी लोग को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, और नीतीश मिश्रा सर को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अपमान करना, आप उस घराने से आते हैं जिसने बिहार के लंबे लंबे राजनीतिक समय रहा हो, शायद उतना नित्यानंद राय जी का नहीं है। और जिस प्रकार से जमीनी नेता थे जगन्नाथ मिश्रा और उनके बेटे नीतीश मिश्रा, तो इस बात का ख्याल लगाया जा सकता है कि वो 100 लोग क्या कि पूरे बिहार में वो गांधी मैदान भरने की हैसियत रख सकते हैं। वो इस बात को समझ लेना चाहिए नित्यानंद राय जी को। सवाल यही है कि ब्राह्मण जो है, आखिरकार ब्राह्मणों को गाली कब तक दिया जाएगा? क्योंकि जीतन राम मांझी जो हैं वो पहले ही ब्राह्मणों को गाली दे चुके हैं, और अब जो जिन ब्राह्मणों को बीजेपी से उम्मीद थी, वही बीजेपी के नेता जो हैं ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को भला बुला कह रहे हैं। तो आखिरकार ब्राह्मण या फिर सवर्ण समाज जाए तो जाए कहाँ? जब तक ब्राह्मण को तब तक गाली दिएगा जब तक अपने स्वाभिमान पे नहीं अडिग रहेगा। स्वाभिमान ही अंदर कोई के नहीं है, गाली दे दिया फिर भी। अरे आपको मालूम होना चाहिए, आप साबित कर दिखाए नित्यानंद राय ने कि वह पार्टी से नहीं है, पार्टी उनसे है। इस प्रकार से सबको आगे आना चाहिए। पार्टी मतलब क्या होता है? जनता कार्यकर्ता से पार्टी चलती है, पार्टी किसी नेता से नहीं चलता है। और नित्यानंद राय जी का पार्टी चलाने में बिहार में कोई भूमिका नहीं है। जिस प्रकार से पार्टी को सजने और संवरने का काम सीपी ठाकुर किए थे, वो भी सवर्ण समाज से थे। उत्तर बिहार में अवनीश कुमार किए थे, जो कि ढाका से चुनाव जीता। आज उनके बीजेपी के क्या है? बीजेपी उनको पार्टी से निकाल दिया। सच्चिदानंद राय ने जिस प्रकार से बीजेपी को ढांचने का काम किया, सच्चिदानंद राय को बीजेपी टिकट काट दिया। तो सवर्ण समाज कहीं ना कहीं यह बीजेपी दुरुपयोग किया है, यूज एंड थ्रो का काम किया है। तो वो अब नहीं चलने वाला है। पार्टी में अधिकतर भागीदारी सवर्ण समाज को होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण समाज है। और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए, जो कि नित्यानंद राय का टिकट क्यों काटे। ये शीर्ष नेतृत्व को जांच करनी कर सकता है, और जांच करके उन्हें पार्टी से निकाले और सवर्ण समाज के कोई व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। पार्टी फिर से आपका राइज कर जाएगा, क्योंकि इसमें लड़ाई था। यहाँ बिहार में लड़ाई होता है, सवर्ण और पिछड़ा का लड़ाई होता है। तो सवर्ण बीजेपी की तरफ होता है, पिछड़ा आरजेडी की तरफ होता है। तो आप भी पिछड़ा की बात करेंगे, और यदि पिछड़ा की बात करेगा तो स्वर्ण समाज किधर जाएगा, वो स्वर्ण समाज के नेता तय कर ले। और पिछलग्गू बनना बंद कर दीजिए, चटुकारता करना बंद कर दीजिए। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपना रक्षा के लिए आपको सड़कों पे आना होगा, नहीं तो नुकसान होगा 24-25 में। नुकसान का भारी नुकसान होगा। 36,000 से बोचहा हारे हैं। अगला बार कितना सीट से लोकसभा हारेंगे, विधानसभा हारेंगे। अगर स्वर्ण समाज को नाराज करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। तेजस्वी यादव समझ गए ना जी कि स्वर्ण समाज को नाराज करने का वजह क्या है, कि आप लगातार सत्ता पर बैठने का प्रयास करें लेकिन बैठ नहीं पा रहे। तो उन्होंने स्वर्ण समाज को लेकर चलने का काम किया, 4 टिकट दिया, चुनाव जिताए हम लोग वोट देके। तो यही तो हम बात बोले कि अब सवर्ण समाज किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है कि मैं बीजेपी का बंधुआ मजदूर हूँ। जो हमें सम्मान देगा हम उसको वोट देंगे।